हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अभी हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक एलएफटी, लीवर फंक्शन टेस्ट। ओके, लीवर फंक्शन टेस्ट हम एक सीक्वेंस मैनर में पढ़ेंगे। फर्स्ट अपन देखेंगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ लीवर एंड देन देखेंगे इंडिकेशन। हम लोग कब लीवर फंक्शन टेस्ट प्रिपेयर करते हैं एंड देन टेस्ट लीवर फंक्शन टेस्ट के अंदर क्या क्या चीज चेकअप करेंगे, उसके बाद उसका अगर वैल्यू बढ़ा या घटा है उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, ये सब चीजें देखेंगे। ठीक है, सो आइए देखते हैं नॉर्मल एनाटॉमी एंड फिजियो ऑफ लीवर। ओके, सो ये आपको पता है ये लीवर का स्ट्रक्चर है नॉर्मली। अब लीवर में दो लोब होता है, वहां पे दो डक्ट निकलता है। RHD मतलब होता है राइट हिपेटिक डक्ट, LHD मीन्स लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। ये दोनों एक जगह कंबाइन होकर मिलते हैं, ठीक है, उसको कॉमन हिपेटिक डक्ट बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक गॉल ब्लेडर होता है लीवर के अंदर, आपको पता है। गॉल ब्लेडर से एक डक्ट आती है जिसको हम लोग सिस्टिक डक्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये सिस्टिक डक्ट जब कॉमन हिपेटिक डक्ट के साथ मिल जाती है तो उसको हम लोग कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब ये कॉमन बाइल डक्ट क्या करती है, पेनक्रिया का जो डक्ट होता है उसके साथ मिल जाती है, इसलिए इसको कॉमन हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब ये हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट क्या करती है, ड्यूडोनम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है उसके अंदर जाती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्वेलन पार्ट हो जाता है, उसको हम लोग एम्पुला ऑफ वेटर कहते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पुला ऑफ वेटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, जहाँ पे स्वेलन पार्ट होता है वहां पे स्मूथ मसल्स का एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिंटर ऑफ ओडाई, जो क्या करता है कि बैक फ्लो ऑफ जो कॉमन हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के अंदर जो बाइल ये सारा चीज जाता है, ये सब चीज को रेगुलेट करने का काम करता है। आई होप ये बेसिक चीज आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब सपोज करो कहीं पे ऑब्स्ट्रक्ट हो गया या यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, इस वजह से बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन लाइक जॉन्डिस हो सकता है, तो इसलिए हम लोग ये चेकअप करते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल एनाटॉमी फिजियो हो गया, और किसका, लीवर का। लीवर मेनली जो होता है क्या बोलते हैं, राइट हाइपोकोंडियम और एपिगेस्ट्रिक यहाँ पे लोकेटेड होता है, नॉर्मली 1.5 kg का होता है। ये सारा चीज आप पढ़ लेना, ठीक है। अभी हम नॉर्मल फंक्शन ऑफ लीवर थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि हमको समझ आए कि क्यों हम बहुत सारा चीज को इंटरप्रेट क्यों करते हैं और ये स्पेसिफिक किस पार्ट के लिए, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ लीवर के अंदर फर्स्ट आता है मेटाबॉलिज्म। ओके, सो लीवर के अंदर मेटाबॉलिज्म में ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन। हम जानते हैं कि जब ग्लूकोज बहुत ज्यादा हो गया तो ग्लूकोज क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में, लीवर के अंदर नहीं। और जब एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है, ग्लूकोज कम होता है, उस समय एटीपी प्रोडक्शन के लिए हम फिर क्या कर सकते हैं, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सब पता है आपको। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब होता है नियो मतलब नए तरीके से नहीं, नॉर्मली ग्लूकोज जो होता है नॉन कार्बोहाइड्रेट थिंग से बनता है, जैसे एमिनो एसिड हो गया या फैट का जो ब्रेकडाउन से फैटिक एसिड हो गया, ये सबसे अगर ग्लूकोज बन रहा है तो उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। कीटोन बॉडीज, नॉर्मली ये कीटोन बॉडीज जो होता है, फैटी एसिड जो होता है, यही कन्वर्ट करके कीटोन बॉडीज बनाता है, और ये अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स कह सकते हैं इसको, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड होता है। ट्राइग्लिसराइड वही फैट का मेटाबॉलिज्म के अंदर जो टूट के 3 फैटी एसिड ट्राइग्लिसराइड ये सारा चीज बनता है। कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, ये भी वाटर सोल्यूबल कंपाउंड है, ठीक है। और ये सेल मेम्ब्रेन का जो पार्ट है ये सब में इसका है। और आप जानते हो कि कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है, LDL यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। HDL जो होता है अच्छा होता है, LDL जो होता है बेकार होता है। इसका नॉर्मल वैल्यू ये सारा चीज पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद यूरिया साइकिल में और ट्रांस एमिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्रांस मीन्स क्या होता है, ट्रांसफर करना, एमिनेशन मतलब एमीन। ओके, तो एमीन ग्रुप यानी कि NH2 का ट्रांसफर होना क्या होता है, ट्रांस एमिनेशन। इसके वजह से बहुत सारा न्यू एमिनो एसिड बन पाता है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम LFT के अंदर पढ़ेंगे। मेनली जो SGPT SGOT पढ़ते हैं वहां पे ट्रांस एमिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, अब एक्सक्रीशन दूसरा है। एक्सक्रीशन के अंदर दो चीज आता है, बिलिरुबिन आता है और बाइल पिगमेंट। ये दो चीज को लीवर मेनली क्या करता है, एक्सक्रीट करता है, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब कि कोई टॉक्सिक चीज है उसको हम लिस्ट टॉक्सिक कंपाउंड में कन्वर्ट करके उसको हम बाहर करते हैं उसको, ठीक है। तो इसके अंदर लीवर किस किस को बाहर करता है, अमोनिया, बिलिरुबिन, कोलेस्ट्रॉल, ड्रग्स मोस्ट कॉमन। पेशेंट को अगर बहुत लंबे समय से कोई ड्रग यूज कर रहा है तो उस कंडीशन में भी हम नॉर्मली LFT करवाते हैं, इंडिकेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। स्टोरेज, लीवर के अंदर विटामिन A, D, E, K जो फैट सोल्यूबल विटामिन होता है, और विटामिन B12 एंड फेरिटिन, ठीक है, ये सारा चीज स्टोरेज होता है। एंड सिंथेसिस, मेनली लीवर जो है एल्बुमिन का सिंथेसिस करता है, कोलेस्ट्रॉल का करता है, प्रोथ्रोम्बिन का करता है, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन के बारे में आपको पता ही है, ये ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है, ये फैक्टर 2 है नॉर्मली, ठीक है। ये प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। आई होप आपको ये बेसिक चीज समझ आ गया होगा। अभी बात करते हैं इंडिकेशन, देखते हैं अपन इंडिकेशन ऑफ LFT। ओके, किस किस कंडीशन में हम LFT टेस्ट
करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लिनिकल सिम्टम देख लेते हैं, पेशेंट के अंदर क्या क्या दिक्कत है। अगर पेशेंट का जैसे एस्केलरा हो गया या स्किन हो गया, नील हो गया, नहीं ये सारा चीज येलोइश हो गया, मतलब उसको सस्पेक्टेड है जॉन्डिस है, तो उस कंडीशन में हम लोग एलएफटी प्रीफर करेंगे। डार्क यूरिन है या पेल येलो स्टूल है या प्रूराइटिस, प्रूराइटिस मतलब होता है इचिंग, ये इचिंग जो होता है ना बहुत ज्यादा बाइल के वजह से, ये बिलिरुबिन के वजह से प्रूराइटिस हो जाता है, इचिंग होता है। ठीक है, और ये राइट अपर एब्डोमिनल पेन, अभी बताए थे लीवर का लोकेशन होता है राइट अपर हाइपोकोंडियम और एपिगेस्ट्रिक का थोड़ा सा पार्ट। ओके, सो यहाँ पे अगर पेन होने लगा है तो हम समझेंगे कि थोड़ा सा दिक्कत है लीवर में, तो एलएफटी करते हैं। एंड सस्पेक्टेड लीवर डिसऑर्डर जैसे वायरल हेपेटाइटिस हो गया, मोस्ट कॉमन आप जानते हो ना, A&E है। ओके, हेपेटाइटिस का ये वायरल हेपेटाइटिस हो गया, या एल्कोहल से रिलेटेड अगर लीवर डिजीज हो गया है। लीवर सिरोसिस, सिरोसिस मतलब समझो कि पूरा वर्स्ट कंडीशन में लीवर का कंडीशन है। एब्सिस मतलब पस फॉर्मेशन हो गया लीवर के अंदर, नहीं हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो गया, मतलब लीवर का जो सेल है वो पूरा ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, ट्यूमर फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो इस कंडीशन में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है इस कंडीशन में, और ड्रग इंड्यूस्ड लीवर इंजुरी, अगर बहुत लंबे टाइम तक अगर ड्रग ले रहा है जो कि क्या करता है लीवर को डैमेज करता है, तो उस कंडीशन में भी हम रेगुलर मॉनिटर करते रहते हैं एलएफटी। ठीक है, और बिलियरी ट्रैक्ट डिजीज, बिलियरी ट्रैक्ट अभी जो नॉर्मल हम स्ट्रक्चर पढ़े थे वहां पे कि लीवर है, लीवर से ये जो कॉमन बाइल डक्ट, ये फिर पेनक्रियास से मिलके फिर हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट से जो बाइल जो है डायरेक्ट ड्यूडेनम, ये पूरा जो सर्कुलेशन बाइल का फ्रॉम लीवर से ड्यूडेनम तक में जितना सारा डक्ट आ रहा है सबको हम लोग नॉर्मली बिलियरी ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कहीं भी किसी रीजन से सपोज को पेनक्रियाटिक जो डक्ट है वहीं पे अगर किसी रीजन से अगर ट्यूमर बन गया है, ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, तो बाइल का जो सर्कुलेशन है फ्रॉम पेनक्रियाज से जाएगा ये कहाँ पे ड्यूडेनम के पास नहीं जाएगा। तो इस कंडीशन बहुत सारा रीजन हो सकता है, गॉल ब्लैडर के पास सिस्टिक डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, लीवर का जो कॉमन बाइल डक्ट है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, हेपेटिक डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, नहीं ये बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। जैसे कोलिलिथियासिस हो गया, नहीं कोलिलिथियासिस क्या होता है, गॉल ब्लैडर स्टोन, नहीं गॉल ब्लैडर में किसी रीजन से स्टोन बन गया है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो सकता है, चाहे वो पिगमेंट बाइल की वजह से हो सकता है, ये सारा चीज। ठीक, ये ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, या कोलेंजाइटिस, कोलेंजाइटिस हो गया, इस वजह से भी बहुत सारा चीज हो सकता है। ठीक है, कोलेंजाइटिस, जाइटिस मतलब इन्फेक्शन होता है, तो ये नॉर्मली बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये कॉमन बाइल डक्ट के अंदर होता है नॉर्मली, ऐसे देखते हैं, या बिलियरी ट्रैक्ट में जो इन्फ्लेमेशन हो गया, ये सारा चीज को कोलेंजाइटिस बोलते हैं। ठीक है, और बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन आप समझिए कहीं भी हो जाए। ठीक है, कोलेस्टाटिक जॉन्डिस हो जाता है, सिस्टमेटिक एंड मेटाबॉलिक कंडीशन जैसे सेप्सिस, इन्फ्लेमेशन इन द ब्लड। ओके, हार्ट से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर है, या हीमोलाइटिक, हीमो मतलब ब्लड, लाइटिक मतलब ब्रेकडाउन, अगर ब्लड यानी कि आरबीसी का बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जिससे एनीमिया कंडीशन हो गया, इस कंडीशन में पीडी ऑफ यानी कि ऑपरेशन से पहले हम एलएफटी मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और रूटीन एग्जामिनेशन के लिए या कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा रहे हैं पेशेंट को उस समय भी देखते हैं। ये मेजर इंडिकेशन है एलएफटी का। उसके बाद टेस्ट में क्या क्या आता है देखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं एलएफटी टेस्ट। ठीक है, एलएफटी टेस्ट के अंदर क्या क्या चीज देखते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो हम एक बेसिक निमोनिक से याद कर सकते हैं, ABCDEFGHI नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो ए से क्या होता है, एल्बुमिन होता है। ठीक है, और A/G रेशियो एंड NH4 अमोनिया को बोलते हैं। ठीक है, एल्बुमिन क्या है, नॉर्मली प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन है, तो टोटल प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है 6 to 8 ग्राम पर DL होता है। ठीक है, एल्बुमिन जिसमें 3.5 to 5.5 ग्राम पर DL होता है। ठीक है, और एल्बुमिन के बारे में बस एक चीज याद रखना है कि अगर एल्बुमिन का लेवल बढ़ गया, ठीक है, अगर एल्बुमिन का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया, तो इसका मतलब होता है कि पेशेंट को क्या है, क्रोनिक लीवर डिजीज है। क्या है, क्रोनिक लीवर डिजीज है, याद करना है। A/G रेशियो जो होता है 1.5 to 2 रेशियो 1 होता है। ठीक है, और अमोनिया अगर बढ़ गया तो उसको टॉक्सिक इंसेफेलोपैथी मतलब ब्रेन से रिलेटेड टॉक्सिक प्रॉब्लम हो गया है। अब होता है जी फॉर क्या होता है, ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन जो होता है इसका नॉर्मल वैल्यू होता है 2 to 3.5 ग्राम पर DL। ठीक है, और ग्लोब्यूलिन अगर बढ़ जाता है तो मल्टीपल माइलोमा हो जाता है। एमसीक्यू के लिए याद करना, मल्टीपल माइलोमा मैलिग्नेंट प्लाज्मा सेल जो होता है बहुत ज्यादा हो जाता है बोन मैरो के अंदर, ये डिजीज है। ठीक है, अब देखो ये आई होप क्लियर हो गया। उसके बाद देखते हैं बी फॉर होता है बिलिरुबिन, बाइल पिगमेंट एंड बाइल साल्ट। ठीक है, बिलिरुबिन जो होता है 3 टाइप का होता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड टोटल। ठीक है, डायरेक्ट को हम कंजुगेट बोल सकते हैं, इनडायरेक्ट को अनकंजुगेट नॉर्मली। ठीक है, डायरेक्ट का जो वैल्यू होता है 0.1 to 0.4 मिलीग्राम पर DL होता है, इनडायरेक्ट का 0.2 to 0.7
होता है, ठीक है, और टोटल का 0.2 to 1.1 मिलीग्राम पर डीएल होता है नॉर्मली, ठीक है, ये वैल्यू याद करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि डायरेक्ट बिलिरुबिन जो बढ़ता है तब मोस्ट चांस होता है कि उसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का केस है, और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में नियोनेटल जॉन्डिस होता है, और अगर दोनों बढ़ा है मतलब उस कंडीशन में वायरल हेपेटाइटिस का चांस है, ठीक है। अभी ये जो टॉपिक है जॉन्डिस जो होता है मेनली ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो गया या हेमोलाइटिक जॉन्डिस हो गया या हेपेटिक जॉन्डिस हो गया, तो इस तीनों कंडीशन में अलग अलग रेशियो चीज बढ़ता है, तो हम बाद में देखेंगे। बस अभी फिलहाल के लिए याद रखना कि डायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ा है तो ऑब्स्ट्रक्टिव का रिलेटेड है, इनडायरेक्ट है तो हेमोलाइटिक जॉन्डिस है, ठीक है, एमसीक्यू के लिए याद करना। उसके बाद बिलिरुबिन का जो टेस्ट करते हैं किससे करते हैं, वांडरबर्ग रिएक्शन से, ठीक है। वांडरबर्ग रिएक्शन क्या होता है, नॉर्मली बिलिरुबिन होता है और ये कंपाउंड होता है, ये फॉर्म करता है एजो बिलिरुबिन, ये पिंक कलर का होता है, ठीक है, ये आ गया मतलब पॉजिटिव है, बिलिरुबिन है यूरिन के अंदर, ठीक है। अब देखो हे सल्फर टेस्ट जो होता है बाइल साल्ट के लिए होता है, ये एमसीक्यू अच्छे से याद कर लेना आप। और फाउचर टेस्ट जो होता है बाइल पिगमेंट का होता है, फाउचर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से रीड कर लेना, हम बेसिकली अभी नॉर्मल बताते हैं आपको। फाउचर टेस्ट में बेसिकली करती क्या है कि बेरियम क्लोराइड लेते हैं और मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, और इसके अंदर जब यूरिन डालते हैं तो ये क्या करता है अपना रेडिकल्स आयंस चेंज कर लेता है, ठीक है, और बनाता है BeSO4, ठीक है, BeSO4 बनेगा, और अगर बिलिरुबिन यूरिन के अंदर है तो ये इसके साथ रहेगा। अब इसके अंदर क्या करते हैं फाउचर रिएजेंट जो कि होता है ट्राइएसिटिक एसिड और FeCl3, ठीक है, ये डालने के बाद क्या होता है, ये जो बिलिरुबिन है ये कन्वर्ट हो जाता है बिलीबर्डिन में, ठीक है। जब ये बिलीबर्डिन में कन्वर्ट होता है तो इसका कलर जो होता है ग्रीन कलर का हो जाता है, ठीक है, इसका मतलब हम समझते हैं कि बिलिरुबिन क्या है, यूरिन के अंदर प्रेजेंट है। आई होप ये क्लियर हो गया। अगर यूरोबिलोनोजेन जो होता है एक बाइल पिगमेंट होता है, अगर ये यूरिन में प्रेजेंट है इसका मतलब पेशेंट को सस्पेक्ट है कि हिमोलाइटिक जॉन्डिस का कंडीशन है, ठीक है। अब ए बी खत्म हो गया, सी फॉर होता है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल वैल्यू आपको जो होता है लेस देन 200 मिलीग्राम होना चाहिए, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल दो टाइप का होता है, HDL LDL। HDL मतलब होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और LDL मतलब होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। HDL का नॉर्मल वैल्यू आप याद करोगे तो फॉर मेल जो होता है इक्वल टू या ग्रेटर देन 40 mg पर DL होना चाहिए, और ये गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। और फॉर फीमेल के लिए 50 mg होना चाहिए। और LDL जो होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, और इसका नॉर्मल वैल्यू जो होता है नॉर्मली 150 भी लिखा होता है, वेरी करता है, नॉर्मली आप याद रखना लेस देन 130 होना चाहिए, अच्छा रहेगा। ज्यादा होने से रिस्क होता है, रिस्क आप जानते हो कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, तो आर्टरी के अंदर जब ऑब्स्ट्रक्ट करता है मेनली कैरोटिड आर्टरी को तो अथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, मतलब कार्डियक रिलेटेड सारा कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, ठीक है। अब सी से हो गया कोलेस्ट्रॉल, सी से होता है फिर क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर मेनली जो होता है ये प्रोथ्रोम्बिन टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो होता है ये अगर इंक्रीज हो गया तो मेनली क्या होता है एक्यूट लीवर इंजरी होता है। और प्रोथ्रोम्बिन जो होता है ये कुछ नहीं, ये क्लॉटिंग फैक्टर होता है, और ये क्लॉटिंग फैक्टर 2 होता है, ठीक है। और ये क्या करता है प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है, फिर ये मैकेनिज्म स्टार्ट करके ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। एक होता है सेरोप्लाज्मिन, सेरोप्लाज्मिन एक प्रोटीन है, एक टाइप का, ये क्या है एक टाइप का प्रोटीन है, और ये कॉपर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। अगर ये नॉर्मल हो गया तो कॉपर प्रेजेंट होएगा लीवर में और बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा, ठीक है। ABC खत्म हो गया। अब डी फॉर होता है डाई, ठीक है। डाई में बस एक आप ये चीज याद करोगे BSP का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्रोमोसल्फथालीन डाई, ठीक है, टेस्ट। और इससे हम लोग क्या करते हैं, अगर ये टेस्ट करते हैं इससे पता चलता है अगर इनक्रीज है तो एक्सक्रीटरी फंक्शन जो लीवर का है ये असेस कर पाते हैं, ठीक है। और ये मेनली जो होता है BE में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में यूज करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है ई फॉर होता है एंजाइम। एंजाइम के अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एलेक्टी के अंदर। एंजाइम में क्या आता है SGPT, आप फुल फॉर्म याद कर लेना, ठीक है, सीलियम ग्लूटारेट। और ये जो होता है पायरुवेट ट्रांसफेरेज, ठीक है, SGOT होता है। SGPT को बोलते हैं ALT, क्या बोलते हैं ALT का जो नॉर्मल वैल्यू होता है 5 से 35 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होता है। अगर SGPT का वैल्यू बहुत ज्यादा हो गया तो पेशेंट के अंदर लीवर सिरोसिस, ट्यूमर, टॉक्सिक और लीवर कैंसर जैसा कंडीशन आएगा। SGOT जो होता है इसको AST भी बोलते हैं, AST मतलब एस्पार्टेट, ALT मतलब एलानाइन, ठीक है, एलानाइन ट्रांसफेरेज बोलते हैं ALT, एस्पार्टेट ट्रांसफेरेज बोलते हैं AST। और AST का नॉर्मल वैल्यू जो होता है 8 to 40 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होता है। और AST अगर बहुत ज्यादा है तो एल्कोहलिक लीवर डिजीज होगा, ठीक है। उसके बाद ये ALP मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एल्कालाइन फॉस्फेट इसको बोलते हैं। और ये जो प्रेजेंट होता है बाइल एपिथेलियम जो बाइल सेल है उसके अंदर। और ये जो होता है
इसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इसका नॉर्मल वैल्यू जो होता है 6 to 129 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होता है। यूनिट चेंज होने के बाद से वैल्यू भी चेंज हो जाता है, याद रखना। और एएलपी का जो वैल्यू है अगर बहुत ज्यादा हो गया मतलब पेशेंट के अंदर जो है इन्फ्लामेशन का कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद ये जो होता है 5NT मतलब 5 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, और GGT मतलब गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज, ठीक है। ये दोनों चीज जो होता है बाइल डक्ट के अंदर होता है। अगर कोई भी बाइल डक्ट के अंदर स्पेशली सिस्टिक डक्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो उस कंडीशन में ये वैल्यू जो होता है बढ़ा होता है, इससे हम असेस कर पाते हैं, ठीक है। एएलपी पढ़ लिए। उसके बाद होता है एलडीएच। एलडीएच मतलब होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। और लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज का सीरम में वैल्यू जो होता है 140 से 280 यूनिट पर लीटर होता है। और ये एलडीएच का लेवल भी बढ़ने से ये सारा कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा, लिवर सिरोसिस, टॉक्सिसिटी, कैंसर, ट्यूमर, ठीक है, और एल्कोहलिक लिवर डिजीज, ये सारा कंडीशन में एलडीएच इंक्रीज रहता है, ठीक है। एंड देन एफ फॉर क्या होता है, फीटोप्रोटीन एंड फेरिटिन लेवल, ओके। अल्फा फीटोप्रोटीन अगर एलिवेट हो गया, इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, लीवर सिरोसिस या लीवर कैंसर हो जाएगा, ठीक है। और एक होता है फेरिटिन लेवल, ठीक है, मेनली होता है ये किसके लिए, सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ आयरन डिफिशिएंसी डिजीज के लिए, ठीक है। ये बेसिक है, आपको पता होना चाहिए। जी फॉर क्या होता है, ग्लोबुलिन लेवल। ग्लोबुलिन लेवल हम प्रोटीन वाले में देख लिए थे, कितना होता है 2 to 3.5 ग्राम पर डीएल। इफ ग्लोबुलिन लेवल इज इंक्रीज देन पेशेंट है माइट बी मल्टीपल माइलोमा, ठीक है। मल्टीपल माइलोमा क्या होता है, मेलिग्नेंट प्लाज्मा सेल ग्रोथ होता है कहाँ, बोन मैरो के अंदर, राइट। उसके बाद GTT मतलब गैलेक्टोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं, क्यों करते हैं, टू नो मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ लीवर। मेटाबॉलिक फंक्शन वही कीटोन बॉडीज हो गया, ग्लाइकोजन का जो फंक्शन था, ये सारा चीज में उसमें क्या करते हैं 300 mg पर kg के हिसाब से डोज एडमिनिस्टर करते हैं। और इफ नॉर्मल वैल्यू जो होता है मेटाबॉलिज्म में टाइम जो लगता है वो 30 मिनट से 1 आवर के अंदर तक मेटाबोलाइज्ड हो जा रहा है, मतलब ठीक है। इफ रिटेंशन जो होता है वो ग्रेटर देन 1 आवर हो गया, इट माइट साइन फॉर लीवर डैमेज, ओके। सो ये बेसिक था। उसके बाद HBsAg, ये क्या होता है, सरफेस एंटीजन होता है स्पेशली फॉर हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है वायरल इन्फेक्शन और प्राइमरी सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स रिलेटेड टू किसके लिए, वायरल इन्फेक्शन के लिए। नॉर्मली आपको याद करना है कि HBsAg क्या होता है, हेपेटाइटिस बी के लिए, ठीक है। ये आई होप आपको ये सारा चीज समझ आ गया होगा। एलएफटी के अंदर, एलएफटी के अंदर हम बेसिकली क्या देखे थे, रिकैप करते हैं, ठीक है। बेसिक न्यूमेरिक से हम याद किए थे क्या, ए फॉर क्या हो गया था, एल्बुमिन हो गया था, A/G रेशियो हो गया था, एंड अमोनिया हो गया था। नहीं, जो एल्बुमिन होता है इसका नॉर्मल वैल्यू पढ़ लिए थे, 3.5 से कितना हो गया था, 5.5 हो गया था। A/G का रेशियो क्या हो गया था, 1.5 से लेके 2:1 का रेशियो। अमोनिया इंक्रीज करने से टॉक्सिक इंसेफेलोपैथी होता है, ये सारा चीज देख लिए। बी फॉर क्या पढ़े थे अपन लोग, बाइल। नहीं, बिलिरुबिन पढ़े थे। बिलिरुबिन का नॉर्मल वैल्यू क्या होता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और क्या बोलते हैं, टोटल। उसके बाद पढ़े थे बाइल साल्ट, उसके बाद बाइल पिगमेंट, राइट। सी फॉर क्या पढ़े फिर, कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल में क्या क्या चीज देख लिए, इसका नॉर्मली जो वैल्यू होता है 200 होना चाहिए, mg से कम होना चाहिए। इसमें HDL होता है, एक LDL होता है, ठीक है। HDL जो होता है 40 होता है मेल में और 50 होता है फीमेल में, इससे ज्यादा या इसके इक्वल होता है। और ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, इसका वैल्यू 130 कभी कभी 150 के अंदर होना चाहिए, ठीक है। ज्यादा होने से एथेरोस्क्लेरोसिस, कार्डियक डिजीज, ये सारा चीज हो जाएगा, ठीक है। डी फॉर फिर हम क्या क्या पढ़े थे, डी से हम एक डाई पढ़े थे, BSP डाई, नहीं, तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद ई से बहुत सारा एंजाइम पढ़े थे, SGPT पढ़े थे, SGOT पढ़े थे। SGPT को LT वो बोलते हैं, इसको ST बोलते हैं। ALP पढ़े थे, 5 न्यूक्लियोटाइड पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद GGT पढ़े थे वहां पे, ठीक है। तो ये सारा चीज पढ़े थे। तो ये सारा चीज आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नॉर्मल वैल्यू अच्छे से याद कर लीजिए, कौन सा वैल्यू बढ़ने से कौन सा चांस डिजीज का हो सकता है, ये MCQ के लिए अच्छा रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।